प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं खुदा का खादम होने के नाते आप सबों को खुदा की जिंदा हजूरी में वेलकम करता हूँ। अजीज़ व शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे ये मौका बख्शा कि आप लोगों के साथ खुदा के कलाम की सदाकतों और सच्चाइयों को शेयर कर सकूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि एक सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है और वो सिलसिला इल्म इलाही की 11 इक़साम का है। अजीज़ों, 2 इल्म इलाही की इक़साम को हम सीख चुके हैं। इल्म खुदा को सीख चुके हैं और इल्म फरिश्तगान को सीख चुके हैं। आज याद रखिएगा तीसरी किस्म का हम जिस पर बात करने जा रहे हैं और ये तीसरी किस्म का इल्म शैतान, जिसे डीमोनोलॉजी कहा जाता है। आइए इस पर बात करने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम दुआ करें। याद रखिएगा ये पहला किस्सा है और ये तकरीबन मुझे लगता है कि 3-4 पार्ट्स इसके बनेंगे और तब जाके ये इल्म शैतान की पूरी जो स्टडी है वो आप ले पाओगे। आइए दुआ करते हैं ताकि कलाम मुक़द्दस को सीखने से पहले हम रूह कुदस की मदद को मांगे। आसमानी बाप, मैं तेरा खादम होने के नाते चाहता हूँ प्रभु, अपनी मदद को जारी कर और यीशु के नाम में खुदा इन सारी सोचों को, इन सारे अल्फाज को जो तेरे कलाम से हैं खुदावन तेरे रूह की मार्फत तरतीब में ले और खुदावन तमाम सुनने वाले, सीखने वाले नॉलेज में बढ़े, बरकत में बढ़े, स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़े। खुदावंदा इस सारे नॉलेज को खुदावन हम यीशु के नाम में खुदा अपनी अमली जिंदगी में ला सकें और कई रूहों तक खुदा इन सदाकतों और सच्चाइयों को पहुंचा पाए। खुदावन मैं अपने आप को पीछे करता हूं और तुझे आगे करता हूं। अपने रूह को खुदा मुझे अता कर, उसकी दनाई हिकमत दे, तरतीब दे खुदावंदा, ताकि यीशु के नाम में खुदा मुअस्सर तरीके से ये सब सदाकतें तेरे बच्चों तक पहुंच पाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अजीजों, आइए हम मरकजी आयत पढ़ेंगे इसके लिए, इल्म शैतान के लिए। पहला यूहन्ना का खत है और उसका 3 बाब उसकी 8वीं वर्ष से पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना का खत उसका 3 बाब उसकी 8वीं वर्ष में यूं लिखा है, जो शख्स गुनाह करता है वो अबलीस से है, क्योंकि अबलीस शुरू से ही गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ कि अबलीस के कामों को मिटाए। इल्म शैतान के लिए ये हमारी मरकजी आयत है, इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। अजीजों, याद रखिए कि हकीकी मसीही जिंदगी जीने का मतलब है कि अपने पुराने दुश्मन के साथ लड़ना। और पुराना दुश्मन, याद रखिए, बाइबल ये कहती है जो अबलीस है, जो शैतान है, वो हमारे खिलाफ लड़ता है और हम उसके खिलाफ लड़ते हैं, क्योंकि वो हमसे गुनाह करवाना चाहता है और हम उसके खिलाफ इसलिए लड़ते हैं कि हम गुनाह ना करें। अजीजों, इंसान अपनी बरगश्तगी के बायस शैतान के कब्जे में आ जाता है, याद रखिए। और जब वो उसका तसल्लत, शैतान का तसल्लत या उसका कब्जा इंसान पर हो जाता है, तो फिर इंसान उसके लिए एक मोहरे की तरह काम करता है, जबकि खुदा ऐसा नहीं चाहता, पाक रूह ऐसा नहीं चाहता। पर मैं ये बता रहा हूं, इंसान बरगश्तगी के करके शैतान के हाथों में मोहरे की तरह काम करने लगता है। अजीजों, किताब मुक़द्दस में शैतान के मुतालिक बाकायदा कोई तरतीब से तालीम मौजूद नहीं है, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि कोई 2-4 चैप्टर आप पढ़ के शैतान के बारे में पूरा नॉलेज ले लेते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान के बारे में जो तालीम है वो पूरी बाइबल में बिखरी पड़ी है। और इस हिस्से के अंदर, स्टडी के इस हिस्से के अंदर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो पूरी बाइबल से तालीम को, उन वर्सेस को इकट्ठा करके इस इल्म शैतान की इस स्टडी के अंदर मैं उन चीजों को आपके साथ शेयर कर पाऊं। अजीजों, अगरचे पुराने एहदनामा में शैतान के मुतालिक बहुत कम हवाला जात पाए जाते हैं, तो भी ये बात साफ तौर पर दिखाई देती है
کہ وہ خدا کے لوگوں کے خلاف باقاعدہ ایک مہم چلاتا ہے، اور وہ باقاعدہ میں نے کہا ایک ایسی مہم چلاتا ہے جس سے خدا کے لوگوں کی تباہی اور بربادی جڑی ہے، کیونکہ وہ ان کی زندگی میں پاپ لانا چاہتا ہے، برگشتگی لانا چاہتا ہے، بیرا روی اور گمراہی کو لانا چاہتا ہے، اور یہ اس لیے ہے کیونکہ اس کی آخرت تباہی ہے، اور وہ مشن لے کے چلا ہے کہ خدا کے لوگوں کا اینڈ بھی اسی کے جیسا ہو۔ عزیزو، جو ورس ہم نے پڑھی گئے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے گئے، کیونکہ ابلیس شروع سے ہی گناہ کرتا رہا ہے۔ آپ جب ڈیول کی بات کرتے ہو یا سنتے ہو یا پڑھتے ہو تو یہ من میں ضرور سوچ لینا، یہ وہ شخصیت ہے جس نے ازل سے ہی، شروع سے ہی گناہ کو کرنا شروع کیا ہے۔ پورے بائبل کے نظام کے اندر یا خدا کے پورے سسٹم جو سورگی سسٹم ہے عزیزو، فقط یہ وہ اینجل تھا پر اب نہیں ہے، کیونکہ اب وہ ڈیول بن چکا ہے۔ اس وقت وہ لوسیفر اینجل تھا۔ میں نے کہا پورے سسٹم میں فقط یہ وہ اینجل تھا جس نے خدا کے خلاف سر اٹھایا تھا۔ بائبل اسے کہتی ہے کہ شروع سے گناہ کرتا رہا ہے۔ گناہ یاد رکھیے ڈیول کی ذات کا حصہ ہے، یہ اس کا موجد ہے، یہ اس کا بنانے والا ہے۔ اور عزیزو، پرانے عہد نامہ کے حوالوں میں دلیلیں اس بات کی پوری تائید کرتی ہیں۔ کیا تائید کرتی ہیں؟ کہ شیطان شروع سے ہی گناہ کرتا آیا ہے۔ پرانے عہد نامہ کی اور نئے عہد نامہ کی تمام ورسز دلیل کے طور پر، ثبوت کے طور پر ہم سے بات کرتی ہیں، اس حوالے سے کہ وہ گناہ کا وہ فروغ دینے والا ہے، اس کا وہ شروع کرنے والا ہے۔ شیطان کے متعلق زیادہ تر معلومات نئے عہد نامہ سے حاصل ہوتی ہے۔ پرانے عہد نامہ میں کچھ حوالہ جات ہیں جن سے ہمیں اس کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے، پر یہ میں بتا رہا ہوں کہ علم شیطان کو جب آپ حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر آپ کو نئے عہد نامہ سے بہت سارا مٹیریل ملتا ہے، بہت ساری ورسز ملتی ہیں جو شیطان کی شخصیت، اس کا کردار، اس کا مزاج، اس کا مقصد، ہر چیز سے پردہ اٹھا دیتی ہیں۔ عزیزو، یاد رکھیے گا کہ بائبل نے اسے بے شمار نام دیے گئے جن کو آگے جا کر ہم خدا کے فضل سے دیکھیں گے۔ آئیے بائبل سے پڑھتے ہیں کہ شیطان کا آغاز کیسے ہوتا ہے، شیطان کیسے آغاز میں آتا ہے۔ اگر آپ حزقیل کی کتاب میرے ساتھ پڑھو نا، بائبل مقدس کے اندر اس کا 28واں چیپٹر حزقیل کی کتاب، اور جناب اس کا 28ویں چیپٹر کے اندر آپ کو اس کی ترتیب بڑے سنہری الفاظ میں ملتی ہے۔ یہاں پر حزقیل کی ورس سے پہلے میں ایک اور ورس آپ کو دینا چاہتا ہوں، کلسیوں پہلا باب اس کی 16ویں ورس، کلسیوں پہلا باب اس کی 16ویں ورس کو پڑھ کے پھر ہم حزقیل پہ جائیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے کیونکہ اس میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے، اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں۔ عزیزو، بائبل کہتی ہے کہ آسمان کی ہوں کہ زمین کی، دیکھی ہوں کہ اندیکھی، سب چیزیں خدا کی اور سے بنی ہیں۔ عزیزو، یاد رکھیے گا جب شیطان کی بات آتی ہے تو شیطان خود اپنے سے بنا ہے، خدا نے اس کو اس کی ذات میں شیطان نہیں تھا بنایا۔ یاد رکھیے گا شیطان اصل میں ایسی مخلوق تھی جو خدا کی پریزنس میں رہنے والی مخلوق تھی، لیکن اسی مخلوق کا بگاڑ ڈیول ہے۔ میں نے کہا وہ مخلوق جو خدا کی پریزنس میں رہنے والی تھی، اس کا بگاڑ شیطان ہے۔ جبکہ بائبل کہتی ہے کہ جتنی چیزیں بنی ہیں دھرتی پر وہ سب خدا نے بنائی ہیں۔
लेकिन एक चीज याद रखो, शैतान को खुदा ने नहीं बनाया। हाँ, उसको बनाया था लूसीफर एंजल की शक्ल में। वो अपने कामों के करके, सरकशी, बगावत, घमंड और कई ऐसी बुरी चीजों के करके वो एंजल से शैतान बन गया। सो अजीजों, जो कुछ वो अब है वो पहले नहीं था, और जो कुछ वो पहले था वो अब नहीं है, क्योंकि पहले की शख्सियत और अब की शख्सियत में जमीनों आसमान का फर्क है, उसकी जात में। अजीजों, जब हम हिजकिय्याल 28वें बाब में पढ़ते हैं, मेरे साथ देखना, आप पढ़ोगे हिजकिय्याल 28वां बाब उसकी 11वीं वर्ष से 11वीं वर्ष में लिखा है, और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ आदम जात, सोर के बादशाह पर यह नोहा कर, उससे कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि तू खातुमुल कमाल, दानिश से मामूर, हुस्न में कामिल है, तू अदन में बागे खुदा में रहा करता था। हर एक कीमती पत्थर तेरी पोशिश के लिए था, मसलन याकूत सुरख, पुखराज, अलमास, फरोजा, संगे सुलमानी, जबरजद, नीलम, जमुर्द, कोहरे शबे, चिराग और सोने से तुझ में खातम साजी और नकीना बंदी की सन्नत तेरी पैदाइश ही के रोज से जारी रही। अजीजों, यहां पर याद रखिए, जब आप हिजकिय्याल 28वां बाब 11 से 19 तक आप अपने वक्त में पढ़ोगे, 11 से 19 तक, अजीजों यहां पर यह पढ़ा जाता है 11 से 19 तक। इन तमाम आयात की जो स्टेटमेंट है ना, वो किसी सोर के बादशाह से मेल नहीं खाती है, क्योंकि कोई बादशाह ऐसा था ही नहीं जो बागी अदन में रहा हो। तो बागी अदन में कौन था? आदम और हवा, और उसके साथ बाइबल कहती है दीगर जो जानवर थे और दीगर वो सब चरिंद परिंद। इसके अलावा हम बाइबल में ये पढ़ते हैं अजीजों कि ये स्टेटमेंट जो थी ना 11 से 19 तक, ये किसी भी बादशाह से मेल नहीं खाती। उल्मा जो बाइबल के स्कॉलर्स हैं, उनके मुताबिक 11 से 19 तक ये सारी स्टेटमेंट सीधा शैतान के साथ जुड़ती है जाके। और याद रखना, बाइबल कहती है ये आसमान से गिराए जाने के बाद का वाकया है। और यहां पर ये सोचो, इसे किन अल्फाज से नवाजा गया, और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ आदमजाद, सोर के बादशाह पर यह नोहा कर, और उसे कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, तू खातुमुल कमाल, दानिश से मामूर और हुस्न में कामिल। जब खुदा ने, याद रखना, लूसीफर को बनाया था, तो बाइबल ये कहती है वो हुस्न में कामिल था और दानिश से मामूर था। और आप ये पढ़ते हो आगे जाकर, यहां ये लिखा है कि ये सभी कीमती पत्थर उसके कोशिश के लिए थे। खुदा ने ऐसी शान शौकत, ऐसा जलाल, ऐसी इज्जत, ऐसा रुतबा, ऐसा हुस्न उसे दिया। लेकिन ये पढ़ते हैं, बाइबल ये कहती है कि वो उसका आगाज जो था वो था तो अच्छा, लेकिन आगाज होने के बाद कुछ ही टाइम के बाद बाइबल कहती है वो उस हालत में रहा ही नहीं जिसमें खुदा ने उसे खल्क किया था। अजीजों, हिजकिय्याल की किताब के अंदर और यशायाह की किताब के अंदर कुछ बातें हैं इसके मुतल्लिक जो मैं तरतीब से आपको देना चाहता हूं। शैतान के मुतल्लिक बाइबल की जो तालीम है ना, उसमें नंबर 1 बाइबल कहती है वो एक मखलूक है। डेविल क्या है? एक मखलूक है। इसके लिए रेफरेंस है हिजकिय्याल 28:13। हिजकिय्याल 28:13 यहां पर मरकूम है, तू अदन में बागे खुदा में रहा करता था। अब रहा करता था तो वो बहैसियत मखलूक वहां पर था, क्योंकि आदम, हवा, चरिंद परिंद और ये जितने एंजल्स थे वो भी, मतलब ये सभी बाइबल कहती है वो मखलूक की हैसियत से वहां पर थे। नंबर 2 याद रखिए, आसमान पर जब वो था तो वो बहैसियत लूसीफर था।
आसमान पर वो जब था तो मैंने कहा वो बहैसियत लूसीफर था। यसाया 14 की 12 में इसका जिक्र आपको मिलता है। यसाया 14 की 12 में लिखा है, सुबह के रोशन सितारे तो क्यों कर आसमान से गिर पड़ा, ए कौमों को पस्त करने वाले तू क्यों कर जमीन पर पटका गया। उर्दू बाइबल में लूसीफर लफ्ज मौजूद नहीं है, याद रखना। लूसीफर उर्दू लिटरेचर में यह लफ्ज नहीं है। यह लफ्ज आपको अब्रानी और उसके बाद इंग्लिश बाइबल में मिलता है, क्योंकि इंग्लिश बाइबल ने सीधा इसे अब्रानी से लिया है। अब उर्दू बाइबल ने ना लूसीफर का तर्जुमा शामिल किया है। लूसीफर का लफ्जी मतलब है सुबह का रोशन सितारा, शाइनिंग, शाइन करने वाला। यहां उर्दू बाइबल ने, मैंने कहा, उसका तर्जुमा लिया है, उसे सुबह का रोशन सितारा कहा। इसके बाद नंबर 3 पे मैं आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1 वो मखलूक था, नंबर 2 वो आसमान पर लूसीफर की हैसियत से था, नंबर 3 अजीजों बाइबल उसे ममसूक करूबी कहती है। मैं आपको बता चुका था जब हम आर्क एंजल्स के बारे में सीख रहे थे, तो गैब्रियल एंजल और उसके अलावा माइकल एंजल के बारे में हमें आर्क होने का पता चलता है। लोग इसे लूसीफर को भी मानते हैं, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि लूसीफर का बाइबल जैसे जिक्र करती है ना, वो आर्क एंजल्स में उसका जिक्र नहीं करती, उसका करूबियों के अंदर जिक्र करती है। हिजकिय्याह 28 की 14 में हम पढ़ते हैं, तू ममसूक करूबी था जो साया उफगन था, और मैंने तुझे खुदा के कोई मकदस पर कायम किया था। वहां तू आतिशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। तो बहैसियत मखलूक बाइबल कहती है वो करूबी एंजल था। नंबर 4 में हम पढ़ते हैं, खुदा ने उसे अपने पहाड़ पर कायम किया था, उसकी पोजीशन बड़ी थी, तभी तो उसके अंदर घमंड आया ना। उसकी पोजीशन बड़ी थी, खुदा ने उसे अपने पहाड़ पर कायम किया। हिजकिय्याह की 28 की 14 जो हमने पढ़ चुके हैं। नंबर 5 अजीजों बाइबल कहती है वो दानिश से मामूर और हुस्न में कामिल था। नंबर 5वां पॉइंट जो हम शैतान के मुतालिक तालीम हासिल कर रखे हैं, नंबर 5 की बात है, हिजकिय्याह 28 की 12 के मुताबिक वो दानिश से मामूर, वो ब्यूटीफुल और इसके अलावा विजडम से भरा हुआ था। नंबर 6 अजीजों हम ये पढ़ते हैं हिजकिय्याह 28 की 17 में। मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल कहती है उसमें हुस्न के लिए घमंड आ गया, उसमें पोजीशन के लिए घमंड आ गया, उसमें अपने जलाल के लिए घमंड आ गया, उसमें मैंने कहा अपनी कोशिश के लिए, अपने अख्तियार के लिए घमंड आया, और ये चीजें मिल के उसके शैतान बनने का बाइस रही। इसके बाद अजीजों हम ये पढ़ते हैं कि डेविल का जो बुनियादी गुनाह था वो क्या था। वो बना अपनी जात में, मैंने कहा, करूबी एंजल, वो साया उफगन में था, खुदा के पहाड़ पर था, कीमती पत्थर उसकी कोशिश के लिए थे। अब अगली चीज ये है कि उसका बुनियादी गुनाह क्या था। आप यसाया 12 से 20 तक पढ़ते हो। यसाया 12 वर्ष से 20 तक आपको यह जिक्र मिलेगा। यहां पर 5 दावे मैंने कहा इस करूबी एंजल ने खुदा की जात के खिलाफ ठोक दिए। अब वो दावे क्या थे? नंबर 1 दावा था, मैं आसमान से ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं आसमान से ऊपर चढ़ जाऊंगा, मतलब कि मैं बुलंदो बाला हूंगा। आपको याद होगा हमने जब खुदा के नामों के बारे में सीखा था तो एल एलोन का मतलब था, या एल एलोन का मतलब है बुलंदो बाला, वो खुदा जो बुलंदो बाला है। और डेविल जब ये कहता है मैं आसमान से ऊपर चढ़ जाऊंगा, तो असल में
इसका भेद ये है कि वो खुद एल एलोन होने का दावेदार है कि मैं बुलंदो बाला हूं, मैं सबसे ऊंचा हूं। अजीजों, नंबर 2 में उसने जो दावा किया, मैं खुदा के सितारों से भी ऊंचा अपना तख्त बनाऊंगा, ये भी बुलंदो बाला होने की बात है, एल एलोन होने का वो ख्वाहिशमंद है। नंबर 3 में हम ये पढ़ते हैं उसका दावा, मैं शुमाली इतराफ में जुमायत के पहाड़ पर बैठूंगा। नंबर 3 का दावा, मैं शुमाली इतराफ में जुमायत के पहाड़ पर बैठूंगा। इसके बाद नंबर 4 में उसने फिर दावा ठोका, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा। इस सारे दावों के अंदर आपको टोटल उसका घमंड दिखता है, तकब्बर दिखता है, उसका अहंकार दिख रहा है आपको, और वो अपनी जात में एल एलोन होने का दावेदार है। नंबर 4 मैंने कहा, उसने कहा मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा। नंबर 5 उसने कहा मैं खुदा ताला की मानिद हूंगा। अजीजों, खालिक की मानिद कैसे मखलूक हो सकती है? पर ये मैंने कहा खुदा के करीब होने के सबब से खुदा को मैंने कहा ऐसा आम या नॉर्मल ले रहा है, उसे खुदा की जात के साथ इतना फिमेलियर हो चुका है कि उसने खुदा को आम पर्सन समझना शुरू कर दिया। अजीजों, याद रखिए, ये तो थे उसके बुनियादी गुनाह, ये थे मैंने कहा उसके बुनियादी गुनाह। इसके बाद याद रखिए शैतान कौन है, बाइबल उसे क्या नाम देती है। शैतान कौन है, बाइबल उसे क्या नाम देती है। आप पढ़ोगे दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में, दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। यहां पर सवाल है कि शैतान कौन है, तो बाइबल कहती है वो इस जहां का खुदा है, वो इस जहां का बोलिए खुदा है। उसका मिशन क्या है? अगला सवाल है उसका मिशन क्या है, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद इसी वर्ष में दिखाया गया है कि खुदा के लोगों को वो अंधा करना चाहता है। हमने पढ़ा उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को जहां के खुदा ने अंधा कर दिया, मतलब वो अंधा भी कर रहा है और उनको बेअकल भी कर रहा है। तो कर कौन रहा है? इस जहां का खुदा कर रहा है, और वो कौन है? वो शैतान है। सो अजीजों, शैतान हमारे दुखों, हमारी मुसीबतों, हमारी बीमारियों और हमारी परेशानियों का बायस है। याद रखिएगा, क्या बोला मैंने? शैतान हमारे दुखों, हमारी मुसीबतों, हमारी बीमारियों, हमारी परेशानियों का बायस है, और इवन ये कि वो हमारी हलाकत का भी बायस है, क्योंकि वो गुनाह लाता है जिंदगी में। तो बाइबल कहती है गुनाह की मजदूरी मौत है। सो अजीजों, हम इसको आगे जारी रखते हुए देखते हैं। बाइबल कहती है कि जब वो लूसीफर था तो उसके पास एक स्पेशल जो थी ना, वो खिदमत थी, जो आज चर्च के पास है, उससे लेके चर्च को दी गई। और जब वो लूसीफर था तो उसकी खिदमत क्या थी? हम यशायाह 14:11 में पढ़ते हैं। यशायाह 14:11 में, यशायाह 14:11 में, तेरी शान और शौकत और तेरे साजों की खुश आवाजें पाताल में उतारी गईं, तेरे नीचे कीड़ों का फर्श हुआ और कीड़े ही तेरा बालापोश। 14वीं वर्ष कहती है, तू ममसूक रूबी था जो साया उफगन था, मैंने तुझे खुदा के कोई मकदस पर कायम किया। और लिखा है तू वहां आतिशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। और आगे लिखा है, यहां पर हमने पढ़ा है कि वो आतिशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। अजीजों, 11वीं वर्ष कहती है कि उसके पास साज थे। इसका मतलब है, और फिर ये लिखा है कि तेरी शानो शौकत और तेरे साजों की खुश आवाजें पाताल में।
हम इसे बतौरे वर्शिपर वहां देखते हैं। ये वर्ष जो है ना, शैतान की स्पेशल जो जिम्मेदारी तब वो लूसीफर था, एक जिम्मेदारी या एक खिदमत को हम पर आया करती है कि वो खुदा के हेवन में, आसमान पर बतौरे वर्शिपर काम करता था, बतौरे परस्तार था। वो खुदा की हमद व तारीफ करवाने के लिए मुकर्रर किया गया था। और यहां हम ये पढ़ते हैं, शैतान बनने से पहले का भेद बाइबल देती है। वो ममसूक करूबी था और उसकी स्पेशल जो खिदमत थी वो वर्शिप करवाने के लिए थी। अजीजों, याद रखिएगा, हिजकिय्याह की किताब उसके बारे में और यशायाह की किताब उसके बारे में ये चीजें हमें बताती है। सो यशायाह के अंदर मैंने कहा जो उसके लिए लफ्ज लूसीफर आया है, उसका लफ्जी मतलब ब्राइटनेस है और शाइनिंग है, कि वो चमकने वाला है, वो रोशन करने वाला है। इसलिए हम हिजकिय्याह और मैंने कहा यशायाह से उसकी जात के बारे में हम तालीम हासिल करते हैं। पुराने एहदनामा में ये वाहिद दो कुतब हैं जो उसकी जात पर रोशनी डालती हैं। सो अजीजों, यशायाह नबी के मुताबिक लूसीफर जब एंजल था तब उसने खुदा के खिलाफ ये दावे ठोके और उसके बाद खुदा ने उसे आसमान से नीचे पटक दिया। अजीजों, हम बाइबल में ये पढ़ते कि उसमें घमंड की वजह से और खुदा के खिलाफ बगावत करने की वजह से, और ये आप पढ़ोगे, हजारों दूतों को उसने बहका लिया। उसका बहकावा इतना कामयाब रहा कि जितने उसके ताबे फरिश्ते थे, इसने उनको भी अपने साथ गुमराह कर लिया और वो भी इसकी बातों में आकर उन्होंने खुदा के खिलाफ बगावत कर दी। अजीजों, इसी वजह से वो अपनी हमायतियों समेत, मैंने कहा, आसमान से निकाल दिया गया और जमीन पर पटक दिया गया। सो लूसीफर चूंकि अब शैतान बन चुका है, उसे अब आसमान पर से निकाल दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद आप ये पढ़ोगे, खुदा की जात की कॉपी करने की वजह से आज भी उसने हवा के अंदर अपना कब्जा जमा के रखा है। हवा के अंदर, फिजा के अंदर जो आप देखते हो, यहां पर अपना ठिकाना बना कर रखा है, जिसके बारे में बाइबल बताती है। इफिसियों 2:2 में आपको इसका रेफरेंस मिलता है। इफिसियों 2:2 में लिखा है, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रवश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। नाफरमानी के फर्जंदों में जो तासीर असर दिखाती है वो शैतान की तासीर है। और यहां पर उसको कहा गया कि वो हवा की अमलदारी का हाकम है, फिजा के अंदर उसका कंट्रोल है। तभी तो मैंने कहा कि दानियल की दुआ को उसने रोक लिया था। अजीजों, एक और रेफरेंस मिलता है इफिसियों 6:12 में। इफिसियों 6:12 यहां पर लिखा है, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और अख्तियार वालों और दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं। अजीजों, बाइबल कहती है कि डेविल ने, अगरचे वो जमीन पर गिरा दिया गया और बाइबल ने खुद उसे जहां का खुदा कहा है, तो उसने अपने शैतानी अख्तियार से अपनी हुकूमत को फिजा में कायम किया हुआ है और वो वहां से पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। अजीजों, वो टीम वर्क काम करता है। जितने उसके साथ फॉलन एंजल्स थे, जो गिराए गए फरिश्ते थे, अब वो बदरुएं बन चुकी हैं, तो वो पूरी दुनिया को, मैंने कहा, उसके साथ मिल के कंट्रोल करती हैं और एक एक रिपोर्ट उसको देती हैं। वो टीम वर्क काम करता है। ये भी उसने जीसस की कॉपी की, क्योंकि यीशु मसीह ने टीम वर्क काम किया हमेशा। अजीजों, हम आगे पढ़ते हैं शैतान की शख्सियत के बारे में।
आइए अगला जो हिस्सा है उस पर बात करते कि शैतान की शख्सियत है। अजीजों, मौजूदा जमाने में बहुत से लोग ये नहीं मानते कि शैतान एक शख्सियत है। वो ये नहीं मानते कि जदीद जो तनकीद है वो इसका इनकार करते हैं कि शैतान शख्सियत नहीं, बल्कि वो कहते हैं वो एक तासीर है। अजीजों, याद रखो, वो जिस्म की बुरी रगबतों और बुराइयों को महज इंसानी कमजोरियां तस्लीम करते हैं। इंसान की, मैंने कहा, कमजोरियां तस्लीम करते हैं। किन को? बुरी रगबतों को, बुराई को, पाप को। ये जब इंसान की जिंदगी के अंदर होता है तो जदीद तनकीद ये कहती है कि नहीं, ये इंसान की खुद की कमजोरियां हैं। अजीजों, बेइत्तेकाद यहूदियों से बातें करते हुए मसीह ने कहा, आइए इस वर्ष को पढ़ते हैं, यूहन्ना 8:44 में। यूहन्ना 8:44 मेरे साथ देखिए। तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप। अजीजों, बाप होने के लिए अजीजों शख्सियत का होना जरूरी है। बाप होने के लिए तासीर का नहीं, शख्सियत का, पर्सनैलिटी का होना जरूरी है। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम झूठे हो, तुम झूठ बोलते हो, और उसकी औलाद हो जो झूठ बोलता है। और वो कौन है? वो शैतान। और यहां पर मसीह ने कहा कि वो सच्चाई का खूनी है। अजीजों, याद रखिए, मैंने कहा कि बाप होने के लिए शैतान के लिए शख्सियत बनना जरूरी था। तासीर, याद रखो, खूनी नहीं होती, बल्कि शख्सियत खूनी होती है। तासीर खूनी, वो खून नहीं कर सकती, पर शख्सियत कर सकती है। अगर आप पढ़ो ना, अय्यूब पहला बाप उसकी 6 से 12, अय्यूब पहला बाप उसकी 6 से 12, वहां पर आपको जिक्र मिलता है कि एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावंद के हुजूर हाजिर हो, और उनके दरमियान शैतान भी आया। तासीर गुफ्तगू नहीं करती, पर शख्सियत करती है। आप पढ़ोगे, शैतान खुदा के साथ पूरी गुफ्तगू कर रहा है। इसलिए मैंने कहा, मौजूदा जमाने के लोग कहते हैं कि नहीं, इंसान की जिस्म की बुरी रगबतें और वो बुराइयां वो महज उसकी जिंदगी की कमजोरियां हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इनके पीछे एक शख्सियत है जो इंसान पर कब्जा जमा कर इन चीजों का उसे मुर्तकिब बनाती है, शिकार करती है, उसे मोहरे की तरह यूज करती है। अजीजों, हम इस बाब में खुदावंद और शैतान के खुदा और शैतान के बारे में जब गुफ्तगू का जिक्र पढ़ते हैं अय्यूब की किताब में, तो इससे अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है कि वो सच में एक रियल पर्सनैलिटी है। सो अजीजों, आइए हम बाइबल में आगे बढ़ते हुए ये देखते हैं उसकी शख्सियत होने के सबूत के नंबर 1 कि वो बाप है। नंबर 2, मैंने कहा अय्यूब के साथ उसकी गुफ्तगू का सबूत मिलता है। और तीसरा, आप ये पढ़ते हो कि यीशु मसीह की आजमाइश के दौरान वो जीसस के साथ आपको प्रॉपर एक गुफ्तगू करते वहां बाइबल में दिखाई देता है। मत्ती 4:1 से 11 भी आप पढ़ लेना अपने वक्त में। वहां पर लिखा है 40 दिन की आजमाइश के दौरान यीशु मसीह का एक हकीकी शख्सियत के साथ आमना सामना, तो वो कौन थी? वो शैतान था, वो शैतानी शख्सियत थी। अजीजों, याद रखो, बाइबल कहती है वो अपनी अयारी और अपनी चालाकी से भरा हुआ है। अपनी अयारी और चालाकी से वो लोगों को गुनाह का शिकार कर लेता है, उन्हें बहका लेता है। अगर वो अयार और चालाक ना होता तो डेविल, मैं कहता हूँ वो एंजल्स उसके साथ ना बहक के उसके साथ यूनिटी का वो मुजाहिरा करते। लेकिन हम ये सीखते हैं कि वो इतना चालाक है कि दूतों को भी उसने बहका लिया। अजीजों, शैतान एक हकीकी शख्स है। वो जिंदगी, अकल, कुव्वत इरादी और एहसासात और जज्बात रखता है। मैंने कहा
शैतान एक हकीकी शख्सियत है। नंबर 1 वो जिंदगी रखता है, नंबर 2 वो अक्ल रखता है, नंबर 3 कुव्वते इरादा रखता है, नंबर 4 एहसासात और जज्बात रखता है। ये चीजें अगर इंसान के अंदर हैं तो ये टोटल उसके अंदर भी हैं। अलबत्ता शैतान एक रूहानी हस्ती है क्योंकि वो रूह है। अजीजों, वो मैंने कहा रूह है। वो इंसान की तरह जिस्म नहीं रखता और ना ही उसके ना कोई दुम है, ना कोई उसका सींग है। वो एक हकीकी शख्सियत है। इसके बाद आइए अगला हिस्सा हम पढ़ते हैं, शैतान के किरदार के बारे में अजीजों बात करते हैं कि शैतान का बाइबल के अंदर करैक्टर कैसा दिखाया गया है। बाइबल इसे नंबर 1 इसे चोर कहती है। शैतान का किरदार कैसा है? वो एक चोर है। आपको वर्स मिलेगी मत्ती 13:19 में। मत्ती 13:19 में वो बहैसियत चोर आपको दिखाई देता है। लिखा है, जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं तो जो उसके दिल में बोया गया उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया। बाइबल कहती है राह के किनारे जो बीज बोया गया था उसे हवा के परिंदों ने आके चुग लिया था। बाइबल हवा के परिंदों को यहाँ पर इसी शरीर से, शैतान से तशबीह देती है क्योंकि वो बोए गए कलाम को आकर चुरा लेता है। इसलिए चुरा लेता है कि कहीं वो फल पैदा करना ना शुरू कर दे, कहीं वो उनके लिए असर ना पैदा करना शुरू कर दे। इसलिए शैतान के किरदार की जब बात करते हैं तो मैंने कहा उसकी किरदारी जो पहली गलत जो मनफी सिफ्त है कि वो चोर की तरह दिखाई देता है। अजीजों, बाइबल के अंदर आइए उसे हम बतौर मकार भी देखते हैं। ये उसके किरदार की दूसरी बात है। दूसरा कुरिन्थियों 11:3 यहां पर उसे बाइबल बतौर मकार दिखाती है। लेकिन मैं डरता हूं कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह सांप ने अपनी मकारी से हवा को बहकाया उसी तरह तुम्हारे ख्यालात भी उस खलूस और पाक दामनी से हट जाएं जो मसीह के साथ होने चाहिए। यहां पर लिखा है कि सांप ने अपनी मकारी कहते हैं अजीजों उसकी चालाकी, उसकी होशियारी, उसकी आयारी। और यहां पर लिखा है कि वो मकार है। हवा को उसने अपनी मकारी से बहकाया क्योंकि उसने उसको कहा कि इसको खाने से तो खुदा की मानिंद हो जाएगी। ये उसकी मकारी थी कि उसने नाफरमानी करवाई, पर उसने याद रखिएगा उसको ये दिखाया कि तू खुदा की मानिंद होएगी और मैं तेरी उस चीज में बनने के लिए हेल्प देता हूं। अजीजों, बाइबल उसे बतौर मकार दिखाती है। हम ये सीखते हैं कि शैतान ने हवा को मक्कर से बहकाया। उसने हवा की अक्ल या उसके ख्यालात को वर्गला लिया। और अजीजों, वो आज भी अपनी इसी मकारी से मसीहों को गुमराह करता है। उन्हें, मैं कहता हूं, उन्हें उनके ख्यालात को वर्गला लेता है और उन्हें पाप पर, हवा की तरह नाफरमानी पर वो उन्हें उकसा लेता है, उन्हें तैयार कर लेता है। अजीजों, यहां गौर करिए कि रसूल हवा और शाम के बयान को एक वाकया के तौर पर बयान करता है और पेश करता है कि ये ख्याली कहानी नहीं है बल्कि ये वो वाकया है जहां पर शैतान का मिशन वर्गलाने का, मकारी का वहां दिखाई देता है। इसके बाद अजीजों, नंबर 3 का जो अगला पॉइंट है जो उसके किरदार से हमें उसके किरदार की अक्कासी या उसके किरदार से पर्दा उठाता है, बाइबल उसे कहती है वो खूनी है। बाइबल क्या कहती है उसे? वो खूनी है। और इसके लिए रेफरेंस है यूहन्ना 8:44। यूहन्ना 8:44 तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू से ही खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा क्योंकि उसमें सच्चाई है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है वो झूठा है बल्कि झूठ का बाप। अजीजों, शैतान शुरू ही से बाइबल कहती खूनी है। अब खून किस चीज का किया?
सच्चाइयों का, सदाकतों का, फर्माबरदारी का, हर उस चीज का जो उसमें होनी चाहिए थी, उसने उसका खून कर दिया। इसके बाद अजीजों बाइबल कहती है नंबर 4 की बात जो उसकी जात से, उसके किरदार से पर्दा उठाती है, बाइबल कहती वो धोखेबाज है। वो क्या है? धोखेबाज। वो आपको दिखाएगा कुछ और उसका आगे जाके याद रखना नतीजा कुछ और निकल आएगा। वो आपको सरसब्ज बाग दिखाएगा पर नताइज में जलती आग वो छुपा के रखेगा और वो आएगी। आइए एक वर्ष को पढ़ते हैं कि वो कैसे धोखेबाज है। मुकाशवा 12:9, मुकाशवा 12:9 लिखा है, और वो बड़ा अजदहा यानी पुराना सांप जो अबलीस और शैतान कहलाता है, सारे जहां को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। सारे जहां को गुमराह कर देता है, मतलब उन्हें धोखा देता है, उनके साथ दगा कर जाता है। सो इसके लिए मैंने कहा ये चौथा पॉइंट है जो शैतान के किरदार पर से पर्दा उठाता है। अजीजों याद रखिएगा, जब शैतान को आसमान पर रसाई का हक नहीं रहता तो ये सीखा जाता है कि वो उनको भी जिनको आसमान पर रसाई करने का हक हासिल होता है, वो उनको मीठी बातों में फंसा लेता है, उनको सरसब्ज बाग दिखा के रुपया पैसा शान शौकत दिखा कर उन्हें गुमराह कर लेता है। अजीजों हम ये पढ़ते हैं वो अपने धोखे से सारे जहां को गुमराह करता है क्योंकि वो ऐसा है। इसके बाद अजीजों बाइबल उसे झूठा कहती है। बाइबल उसे कहती है कि वो झूठा है। उसके किरदार पर से बाइबल जब पर्दा उठाती है तो उसे कहती है कि वो झूठा है। जो आपने यूहन्ना 8:44 में पढ़ा है कि तुम अपने बाप अबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू से खूनी के सच्चाई पर कायम रहा क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं, वो झूठ बोलता है। सो इसके बाद बाइबल कहती है अजीजों वो आजमाने वाला है। वो बोलिए आजमाने वाला है। हम यहां पढ़ते हैं मत्ती 4:3 में लिखा है, और आजमाने वाले ने पास आकर कहा तू खुदा का बेटा है, तू फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। अजीजों ये शैतान के किरदार की बातें हैं। किरदार की बातें कुल मिला के 4 हमने 6 पढ़ी हैं। नंबर 1 में क्या पढ़ा? वो चोर है। नंबर 2 में पढ़ा वो मकार है। नंबर 3 में पढ़ा वो खूनी है। नंबर 4 में पढ़ा वो धोखेबाज है। नंबर 5 में पढ़ा वो झूठा है। नंबर 6 में पढ़ा वो आजमाने वाला है। ये उसके किरदार की बातें हैं। इसके बाद अगला किस्सा शुरू होता है कि बाइबल ने शैतान को अलकाब कौन से दिए हैं, बाइबल उसको कौन से टाइटल्स देती है। आइए उन टाइटल्स का, उन अलकाबात का, हम उन अलकाब का जिक्र पढ़ते हैं। नंबर 1 में बाइबल उसे कहती है नूरानी फरिश्ता है वो। जब बाइबल उसके अलकाब की बात करती, जब उसके लक़ब की कि वो उसका लक़ब क्या है, तो पहला लक़ब आता है नूरानी फरिश्ता है वो। दूसरा करंथियों 11 बाब उसकी 13 से 15 इन वर्सेस को पढ़िए। लिखा है क्योंकि ऐसे लोग झूठे रसूल और दगाबाजी से काम करने वाले हैं और अपने आप को मसीह के रसूलों के हमशक्ल बना लेते हैं। 14वीं वर्ष कहती है कुछ अजब नहीं क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ते का हमशक्ल बना लेता है। 15वीं आयत में लिखा है बस अगर उसके खादम भी रास्तबाजी के खादमों के हमशक्ल बन जाएं तो कुछ बड़ी बात नहीं, लेकिन उनका अंजाम उनके कामों के मुवाफिक होगा। बाइबल उसे कहती है कुछ अजब नहीं कि वो नूरानी फरिश्ते का हमशक्ल बन जाए। इसका मतलब है बाइबल उसे नूरानी फरिश्ता कहती है कि वो बन भी सकता है। इसके बाद उसका दूसरा अगला लक़ब है, बाइबल उसे गर्जने वाला शेर बब्बर कहती है। गर्जने वाला शेर कहती है, शेर बब्बर कहती है। और याद रखना ये मसीहों का दुश्मन यहां पर उसे दिखाती है। पहला पत्रस 5:8 में लिखा है, पहला पत्रस 5:8 को पढ़ेंगे। लिखा है तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ
अब्लीस गर्जने वाले शेरे बब्बर की तरह लिखा है, शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। अजीजों, यहां पर उसे बतौरे बाइबल कहती है जो लक़ब उसे दिया गया गर्जने वाला शेरे बब्बर दिखाती है। अजीजों, अब्लीस मुख्तलिफ रूप धार सकता है, ऐसा बाइबल मानती है। बाज़ औक़ात शैतान सांप की शक्ल में आता है ताकि लोगों को इखलाकी बदकारी की तरफ राग़िब करे, क्योंकि सांप कुल दश्ती जानवरों में चालाक पाया गया तो उसी को उसने यूज किया, और बाइबल उसे चालाक भी मानती है शैतान को। तो मैंने कहा जब वो सांप की शक्ल में आता है तो लोगों को इखलाकी बदकारी की तरफ राग़िब करता है, और बाज़ औक़ात जब वो नूरानी फरिश्ते की शक्ल में आता है तो लोगों को रूहानी आलम में धोखा देने की कोशिश करता है। रूहानी आलम में उन्हें धोखा देने की कोशिश करता है जब वो नूरानी फरिश्ता बनकर आएगा। यहां वो जब गर्जने वाले शेरे बब्बर की मानद है तो इसका मतलब है कि वो खुदा के लोगों को ईज़ा रसानी के वसीले से खौफ ज़दा करना चाहता है, दुखों और मुसीबतों को उन पर लाकर उनके इरादों को पस्त करना चाहता है। अजीजों, इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, हम बाइबल में उसका जो अगला लक़ब पढ़ते हैं नंबर 3 का, वो है अजीजों यहां पर जो मौजूद है वो है बहकाने वाला। अगला जो उसका लक़ब मैंने कहा वो है बहकाने वाला, और वो क्या है? दूसरा कुरिन्थियों 11:3 में, दूसरा कुरिन्थियों 11:3 में। लेकिन मैं डरता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह सांप ने अपनी मकारी से हवा को बहकाया, उसी तरह तुम्हारे ख्यालात भी उस खलूस और पाक दामनी से हट जाएं जो मसीह के साथ होनी चाहिए। तो यहाँ इस वर्ष में उसे बहकाने वाला दिखाया गया, जैसे उसने हवा को बहका लिया। इसके बाद अजीजों नंबर 4 में उसे मुखालिफ दिखाया गया। अगला जो उसका लक़ब है उसे मुखालिफ कहा गया है कि वो मसीहों का मुखालिफ है। उसके लिए यही वर्ष है पहला पत्रस 5:8 में जो दिखा है कि तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ शेरे बब्बर की तरह लिखा है धाड़ता है। तो ये पहला पत्रस 5:8 में उसे जो लक़ब दिया गया है कि वो तुम्हारा मुखालिफ है। इसके बाद अजीजों अगला जो इसका लक़ब है वो है बदरूहों का सरदार, और वो क्या है? मैंने कहा बदरूहों का सरदार। नंबर 5 का यह लक़ब है बदरूहों का सरदार, मत्ती 12:24 में। यहां पर लिखा है फरीसियों ने सुनकर कहा यह बदरूहों के सरदार बाज बोल की मदद से मदद के बगैर बदरूहों को निकालता। यहां पर लिखा है बदरूहों का सरदार। यीशु मसीह जब बदरूहों को निकालते थे तो उन्होंने कहा ये उस सरदार की मदद से निकालता है। तो इसलिए शैतान के लिए जो अगला लक़ब आया वो है बदरूहों का सरदार। इसके बाद नंबर 6 का जो लक़ब है वो है हवा की अमलदारी का हाकम। हवा की अमलदारी का हाकम इफिसियों 2:2 में यूं लिखा है, इफिसियों 2:2, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रवश पर चलते थे, हवा की अमलदारी के हाकम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। तो ये छठा उसका टाइटल है कि उसे हवा की अमलदारी का हाकम उसे कहा गया। अजीजों बदरूहों का सरदार जिसकी अमलदारी फिजाओं में है, वो नाफरमान लोगों को जिधर चाहता है लिए फिरता है और जहां चाहता है उनसे नाफरमानी करवाता है, उन पर उसकी हाकमियत कायम रहती है। सो अमलदारी के हाकम की याद रखना तब भी और आज भी जितने पैरवी करते हैं उनमें उसी की रूह तासीर करती है, उसी की रूह उनमें काम करती है। इसके बाद है नंबर 7 का जो उसका टाइटल है वो है
तारीकी की कुव्वत उसको बाइबल कहती है, तारीकी की कुव्वत। यहां कुलसियों पहला बाब उसकी 13वीं वर्स में, कुलसियों पहला बाब उसकी 13वीं वर्स में अजीजो लिखा है, उसी ने हमको तारीकी के कब्जे से छुड़ाकर, तारीकी की कुव्वत मतलब तारीकी का कब्जा, ये शैतानी कब्जा है जहां से मसीह ने हमें छुड़ाया। लिखा है कब्जे, तारीकी के कब्जे से छुड़ाकर अपने बेटे, अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया। सो अजीजो, हमको नूर में मकद्सों के साथ मेरास में हिस्सा पाने के लिए, लायक बनाने के लिए बाइबल कहती है खुदावंद खुदा ने अपने बेटे को तजस्सम दिया, जिसने हमें तारीकी की कुव्वतों के कब्जे से छुड़ा लिया। अजीजों, शैतान की बादशाही याद रखो तारीकी की बादशाही है, अंधेरे की बादशाही है। और जब तक लोग तारीकी में रहते हैं, पाप में रहते हैं, तो मतलब के उसकी बादशाही में रहते हैं। सो तारीकी की कुव्वत तब तक काम करती है जब तक लोग पाप में रहते हैं, और तब तारीकी का कब्जा टूट जाता है जब लोग तौबा करके मसीह में मिल जाते हैं। इसके बाद अजीजों, नंबर 8 का जो उसका टाइटल बाइबल उसे देती है वो है बड़ा अजदहा। बड़ा अजदहा मुकाशवा 12 की 9 में हम पढ़ते हैं, मुकाशवा 12 की 9, और वो बड़ा अजदहा यानी पुराना सांप जो अबलीस और शैतान कहलाता है, सारे जहां को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया, उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। अजीजों, इसे यहां पर बड़ा अजदहा, अजदहा बहुत बड़ा सांप इसे दिखाया गया है। अजीजों, अजदहा पुराना सांप, और फिर इसे अबलीस और शैतान और गुमराह करने वाला, ये सब इसे बाइबल अलकाब देती है। नंबर 9 का जो इसका लक़ब है, बाइबल इसे दुनिया का सरदार कहती है। बाइबल इसे हमने पढ़ा, उसे दुनिया का खुदा भी कहती है, जहां का खुदा भी कहती है, और बाइबल उसे यहां पर दुनिया का सरदार कहती है। यूहन्ना 14 की 30 में लिखा है, यूहन्ना 14 की 30। इसके बाद मैं तुमसे बहुत सी बातें न करूंगा क्योंकि दुनिया का सरदार आता है। अब ये किसकी बात है? शैतान की बात है, इसे दुनिया का सरदार कहा गया। इसके बाद है अजीजों, नंबर 10 का पॉइंट है, नंबर 10 का पॉइंट है गुमराह करने वाला। गुमराह करने वाला मुकाशवा 12 की 9, गुमराह करने वाला। और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, सारे जहां को गुमराह कर देता है। यहां पर इसे गुमराह करने वाला लक़ब दिया गया मुकाशवा 12 की 9 में। इसके बाद अजीजों, 11वां जो उसे बाइबल टाइटल देती है उसे भेड़िया कहती है। उसे क्या कहती है? भेड़िया। यूहन्ना 10 की 12 में लिखा है, मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उनको पकड़ता और परागंदा करता है। सो अजीजों, यहां पर भेड़ों का जिक्र है, मजदूर का जो उजरत मतलब पैसे के लिए चराता है गल्ले को, और फिर भेड़िए का जिक्र है। और ये भेड़िया डेविल है जो खुदा के गल्ले पर अटैक करता है, और जितने उजरत यानी पैसे के लिए सेवा करते हैं वो भेड़ों को छोड़कर भाग जाते हैं। इसके बाद बाइबल से 13वां जो लक़ब देती है वो है सियाद। 12वां है ना? हाँ जी, 12वां जो लक़ब है वो है सियाद। सियाद कहते हैं शिकारी। ज़बूर 91 की 3 वर्स, ज़बूर 91 की 3, क्योंकि वो तुझे सियाद के फंदे से और मोहलक वबा से छुड़ाएगा। ये 12वां पॉइंट है कि वो तुझे सियाद मतलब परिंदों का शिकारी इसको कहा जाता है। और यहां पर अजीजों, शैतान को दिखाया गया है कि शैतान जो खुदा के लोगों के खिलाफ सियाद के तौर पर फंदे लगाता है, खुदा अपने लोगों को छुड़ाएगा। सो अजीजों, इसके बाद 13वें नंबर का जो उसका टाइटल है वो है सांप।
पैदाइश 3 बाब की 1 वर्स कहती है, और मुकाशवा 12 की 9 भी है। ये वर्सेस इसे पुराना सांप कहती हैं। पैदाइश 3 की 1 में लिखा, सांप कुल दश्ती जानवरों में से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था। उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? मुकाशवा 12 की 9 में से पुराना सांप और बड़ा अजदहा इसे कहा गया। अजीजों, इसके बाद नंबर 14 का जो पॉइंट है वो है अथाह गड़े का फरिश्ता। अथाह गड़े का फरिश्ता यहां पर कहा गया मुकाशवा 9 की 11 में। मुकाशवा 9 की 11 में अथाह गड़े का फरिश्ता उन पर बादशाह था। उसका नाम अब्रानी में अबदून और यूनानी में एपेलोन है। ये उसका अजीजों, हम आखिरी इसका जो है लक़ब जो है वो पढ़ते हैं। बाइबल कहती है वो अथाह गड़े का फरिश्ता, जिसको अब्रानी में अबदून, अबदून का मतलब है तबाही और बर्बादी, तबाही और बर्बादी, और फिर एपेलोन का मतलब है तबाह और बर्बाद करने वाला। ये टोटल इशारा जो है वो शैतान की तरफ है। इसके बाद अजीजों एक और है जिसे इसका टाइटल इस जहां का खुदा उसे कहा जाता है। दूसरा करंथियों 4 की 4 में जैसा आप पढ़ चुके थे पहले भी, उसे इस जहां का खुदा। कुल मिला के तकरीबन ये 14 अलकाब हैं जो शैतान को दिए जाते हैं। हमने उसके किरदार की बात की, उसकी शख्सियत की बात की है, और उसके अलावा जनाब उसके अलकाबात की बात की है जो बाइबल ने उसे लक़ब दिए हैं, उनकी बात की है। और खुदा के फजल से हम नेक्स्ट वीक में शैतान के कामों पर बात करेंगे, जो अगला हमारा पार्ट होगा, अगला हिस्सा होगा। हम खुदा के फजल से जब नेक्स्ट इल्म शैतान को आपके साथ मैं शेयर करूंगा अजीजों, तो उसमें हम शैतान के कामों पर बात करेंगे। आइए हम दुआ करें ताकि यीशु मसीह के नाम में पूरी बाइबल के अंदर जितनी शैतान की तालीम बिखरी पड़ी है उसको इस हिस्से में इकट्ठा करके जब हम सीखने वाले हैं, तो खुदा के फजल से हमें पूरी शैतान के बारे में, जो हमारा दुश्मन है, उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आसमानी बाप, मैं तेरे बच्चों के लिए बरकत चाहता हूं जितने खुदावन इल्म खुदा को सीख चुके हैं, इल्म फरिश्तगान को सीख चुके हैं, और अभी खुदा इल्म शैतान को सीखने वाले हैं। उन्हें बरकत दे, ये नॉलेज तेरे बच्चों को से न छोड़े। आने वाले वक्त में ये कई कलीसियाओं के अंदर खुदा कई लोगों तक इस खुदा प्रभु यीशु इस तालीम को शेयर कर पाए, और खुदावन तेरे नाम को जलाल मिले। यीशु मसीह के जलाली और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदावन अजीजों आपको बरकत दे। हम जल्दी ही खुदा के फजल से इल्म शैतान का अगला जो हिस्सा है वो आपके साथ शेयर करेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।